रात के 2 बज रहे थे। जोरों से बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती हुई आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथों को हाथ दिखाना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटीशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतज़ार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटा बाद एक ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने लगी, पर बिजली की रोशनी में एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर बैग टांगे हुए बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मूसा बनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहाँ चलने पर मैं 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहाँ पहुँचकर दे दूँगी, और ऑटो में बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लाने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर के बाद एक बूढ़े ने आंख मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, मैं जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई है, उन्हें मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पे पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, इन्हें ही मैं स्टेशन से लेके आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा और फिर बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। देखो, फ़ोटो पर माला डला हुआ है। यह मेरी पोती थी, यह कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहास भागा। उस दिन के बाद उसने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। सो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।